ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया है क्या। तो आज जिन पहलुओं पर, जिन मुद्दों पर और जिन सवालों पर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहला बात जो है कि सबसे पहले हम जान लें कि ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया है क्या। व्हाट इज द ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया। इन दिस वी विल नो अबाउट ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया। और साथ ही जो आज की टाइम के साथ जो हमने बात की कि ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया किस तरीके से आप लोगों के लिए बेटर है, किस तरीके से बेस्ट है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। और साथ ही ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। सबसे बड़ी बात, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करें, बट आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट वैसे डायरेक्टली आपका कुछ नहीं है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि जो नया बिजनेस मॉड्यूल है हमारा, वो क्या है, हाउ दिस इज इन इट सेल्फ ए यूनिक स्टार्टअप। जैसे हम बार बार बात करें कि बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नया स्टार्टअप है, तो किस तरीके से ये नया है, बिल्कुल यूनिक है। हाउ इज इट वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर में इसका देखा जाएगा कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहाँ पे सक्सेसफुल रहता है और किस तरीके से वो सक्सेसफुल है इन फ्यूचर, वो बात आज हम लोग करेंगे। और आई थिंक कि सब लोग जानना चाहते होंगे कि आप लोग इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं, हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इतनी देर से हम लोगों ने बात की कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको इतना प्रॉफिट मिलने वाला है, बट आप लोग इसका हिस्सा कैसे बनेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। तो वो प्रोसेस भी आज आपको हम बताएंगे और साथ ही कैसे आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो 11+ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें सिंगल रुपए इन्वेस्ट करे बिना आप कैसे उसका हिस्सा बनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 11+ हमारे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सो आई थिंक सब लोग रेडी है उसके लिए। yes. एक बार एनर्जी के साथ मुझे आवाज चाहिए। सो ऑल आर यू रेडी? यस। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी टू डू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए सब लोग रेडी हैं? टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे तेजी से रफ्तार से बढ़ने वाली जो इंडस्ट्री है, उसका हिस्सा बनने के लिए सब तैयार हैं? टू क्रिएट वेल्थ ऑफ 25 मिलियन इन 5 years, 5 सालों में 25 मिलियन वेल्थ यानी कि पैसा कमाने के लिए सब लोग तैयार हैं? टू एक्सेप्ट ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, आई थिंक सब लोग उसके लिए तैयार हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट तो करेंगे सब, ऑफ कोर्स आप लोग उसका हिस्सा बनने वाले हैं। सो नाउ जो दुनिया के 3% लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनका हिस्सा बनने के लिए सब तैयार हैं? वो आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल होने वाले हो और उन 3% में आप होने वाले हो। सो आई जस्ट वांट टू नो कि सब लोग तैयार हैं और मैं अपनी गिनती के लिए। यस। सो नाउ तो ये सारी बातें हमने की कि आप लोग किसका हिस्सा बनने वाले हैं और कैसे बनने वाले हैं और क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल इसके लिए मैं ऑन द स्टेज इन्वाइट करना चाहूंगी फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया मिस्टर विनोद डागर सर। और एक बार ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल जो आज तक इस वर्ल्ड में इस तरीके का बिजनेस मॉड्यूल ना आपने सुना है, ना देखा है, ना किसी ने इजाद किया है। इन होल वर्ल्ड फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया ने एक ऐसा स्टार्टअप तैयार किया है, एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल तैयार किया है जो कहता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसे कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसे कमाने के लिए या बिजनेस करने के लिए रिस्क नहीं लेना पड़ता, पैसे कमाने के लिए आइडिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का मेन पार्ट है कि जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है आप उसका हाथ पकड़ लो, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा आप उसका हाथ पकड़ लो। जब रिलायंस बनी थी, सब जानते कि धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस बनाई, आज उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता इस इंडिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने उस समय रिलायंस का हाथ पकड़ा था। दे ऑल आर सो मल्टीमिलियनर, बट सिर्फ नाम नहीं जानते, बट उन्होंने भी वहां पे मोटा पैसा कमाया। दैट मींस की जिंदगी में बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक ऐसे ताऊ जी बैठे, शायद हो सकता है मेरी बात ज्यादा समझ में नहीं आ पा रही हो, शायद धोती पहन के, या पीछे भी हमारे ताऊ जी हैं, ठीक है जी। लेकिन जब आप विद इन 5 years 6 years मिलोगे ना, आपको पता क्या लगेगा, एक MBA होल्डर, एक PhD होल्डर ने अपनी लाइफ में इतना अर्न नहीं किया जितना
एक बिल्कुल नॉर्मली, जिसको शायद साइन करना भी नहीं आता, जिसको शायद पैंट शर्ट पहनना भी नहीं आता, उसने अपनी लाइफ में ज्यादा कमाया। और ये हमने अपने गांव में देखा है। आपके गांव में जो सबसे अमीर आदमी है, शायद वो अंगूठा छापी है, शायद वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शायद वो धोती पहनता आज भी। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, दे ऑल आर बिजी विद वर्किंग। सर वो हार्ड वर्क करूंगा, आज 50,000 रुपए सैलरी है, कल 70 हो जाएगी, फिर 80 हो जाएगी, फिर 90 हो जाएगी। वो उसी एक जो होता है ना चूहा रेस, उसी के अंदर वो लगे रहते। तो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च, और सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर कोविड जो आर्ट ऑफ अर्निंग का फर्स्ट सेशन, यू ऑल आर द फर्स्ट गेस्ट इन ऑल इंडिया। ये पहला हमने सेशन एक ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया है, जिसमें आप सब पहले गेस्ट हो। आफ्टर डेट हमारा बहुत जल्द हर एक सिटी के अंदर अभी तकरीबन 8 से 10 स्टेट में वी आर गोइंग एंड लॉन्च दिस टाइप ऑफ इवेंट। आर्ट ऑफ, हम यहाँ पे ये नहीं कहते आप हमारे साथ आओ, नहीं। सबसे बड़ा चीज, हम यहाँ पे किसी को ये फोर्स नहीं करने के लिए बुलाए कि अगर आप हमारे साथ आओगे तो पैसा कमाओगे, नहीं। यहाँ पे आपको हम एक ऐसी कला बताएंगे, आप हमारे साथ आओ या ना आओ, डजंट मैटर, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। हम सिर्फ आपको कला सिखा रहे हैं। जैसे रामदेव जी योगा सिखाते हो, ये नहीं कहते कि आप मेरे पास आओगे तो ही योगा सीखोगे, नहीं। आप घर रहो, सीखो, और अपनी जो बीमारी है उसको दूर करो। कर सकते हो ना, उनके साथ जुड़ना कंपलसरी नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग में भी जुड़ना एज इट इज। बट अगर आप खुद करते हो वेल एंड गुड है, बट अगर आप ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के साथ आते हो जो कहता है कि सर वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ एमएलएम, आपको 1 रुपया किसी को देना नहीं, व्हाट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो क्या है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया? जैसे कि अभी मैम कहती है 21वीं सेंचुरी का एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल जो डिसेंट्रलाइज, ओपन सोर्स और बॉर्डरलेस हो। सबसे बड़ा चीज आज तक मेरे अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी आके ये बोले सर अपना पैसा अपने अकाउंट में रखना, अपना पैसा अपने अकाउंट में रखना अगर हमें दोगे, शायद आपके साथ चीटिंग हो सकती है, शायद हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा कि सर अपना पैसा अपने पास रखना, अपने पास रख के ग्रोथ करना। हर व्यक्ति यही कहता है सर पैसा मेरे को दो, मैं बढ़ा के दूं। सबसे पहले we are focused on team, so blockchain community India we are selecting only on 1000 partner across India। हमें सिर्फ 1000 लोगों की टीम हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। कौन लोग होने चाहिए? who have business oriented mindset person, जो कहते हैं सर मैं बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास बड़ा पैसा नहीं है। अगर पैसा है भी तो मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, या मेरे पास आइडिया नहीं है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे इसके सॉफ्टवेयर बनते हैं, बट मैं इसका पार्ट बन सकता हूं, मैं इसका पार्ट बन सकता हूं, मैं आपके साथ जुड़ सकता हूं, मैं इसमें आ सकता हूं। बट सबसे बड़ा, मैं आपको इसमें जुड़ने के लिए 1 भी रुपया नहीं दूंगा। मैं आपको इस टेक्नोलॉजी में, इस ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में, या इन 1000 लोगों में मैं आना चाहता हूं। मैं भी 11+ प्रोजेक्टों में मालिक बनना चाहता हूं, मैं भी उनमें शेयर होल्डिंग लेके पैसा कमाना चाहता हूं या उनको प्रमोट करना चाहता हूं। बट मैं आपको 1 भी रुपया नहीं देना चाहता, क्योंकि इंडिया में एक रूल है, अगर आप मुझे पैसा दोगे मैं लेके भाग जाऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति किन्हीं को पैसा देता है तो 90% वहां पे लॉस हो सकता है, शायद वो चीटिंग कर दे। बट अगर मैं कहूं आपका पैसा आप ही के पास रहे, तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर मेरा पैसा मेरे ही अकाउंट में रहे और मुझे बेहतरीन टेक्नोलॉजी में जुड़ने का मौका मिले, उसके साथ काम करने का मौका मिले, मैं करना चाहूंगा। कौन सा आप लोग तैयार हो टू डू ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ा पार्ट, जैसे कि मैम ये भी कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट बहुत से लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट मतलब किसी को पैसा देना और उसका लेके भागना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। नो, इंडिया में सबसे बड़ी बात, मुझे कई बार मतलब खुद को एक दुख होता है कि जो लोग पीएचडी कर लेता है, जो लोग डॉक्टर बन जाता है, वो भी कहता है कि मेरा पैसा वो लेके भाग गया। एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर कहता है मेरा पैसा वो लेके भाग गया, उसे कहते हैं भाई उसको दिया क्यों था? उसने कहा था डबल करके दे दूंगा। आज आपको यहाँ पे सिर्फ यही चीजें सीखने को मिलेगी
आज के बाद में इस इंडिया में या कोई भी व्यक्ति आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है अगर आपने फाइंड आउट कर लिया व्हाट इज द गुड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज द बैड इन्वेस्टमेंट। सो क्या आप लोग तैयार हो एक रिस्क फ्री, जहां पे रिस्क भी नहीं है, आपका पैसा आपके अकाउंट में रिस्क भी नहीं है, क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। क्या आप तैयार हो बी ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, जो इस दुनिया में आने वाले समय में इतना तेजी से बढ़ने वाला है? क्या आप लोग उसका पार्ट बनने के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो टू गेट वेल्थ ऑफ 25 मिलियन इन 5 ईयर्स? क्या आप अपना पैसा अपने अकाउंट में रखे 5 साल में 25 मिलियन तकरीबन 2.5 करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो? यस और नो? यस। यस और नो? यस। क्या ये पॉसिबल है? कितने को लगता है कि इट्स पॉसिबल? चलो धन्यवाद। काफी लोग हैं जिनको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं ये जो स्टार्टिंग बताया ना, मैं यहाँ पे जो भी बातें बोलने वाला हूँ, दे ऑल थिंग्स आर हैपेंड विद अस। सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है, मैं ऐसा कर चुका हूं, इस वजह से आज यहाँ पे खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर। और क्या आप तैयार हो एक्सेप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट? आर यू रेडी फॉर वर्क एज ओनर इन ऑन प्रोजेक्ट? अपने प्रोजेक्टों में मालिक बन के काम करने के लिए। और आप क्या तैयार हो इस दुनिया के 3% सक्सेसफुल लोग जिनके लिए 97% लोग काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे? पैसा दिया, प्रॉपर्टी के कागज अपने पास, यही होता है। पैसा दिया, सोना अपने पास, पैसा दिया, रिलायंस का शेयर अपने पास, पैसा दिया, डिजिटल एसेट। दैट मींस कि क्या, जैसे मैं आपको कहूं, आपको एक काम करना है, 3 लाख का गोल्ड बाई करना है मार्केट से और खुद के पास रखना है। आपको 3 लाख का सोना खरीदना है मार्केट से, मेरे से नहीं। मेरे से खरीदोगे हो सकता है तांबा देके आपको चला जाऊं। अगर आप मार्केट से गोल्ड खरीदते हो और खुद के पास रखते हो, क्या इसमें कोई भी आपके साथ चीटिंग कर सकता है? यस और नो? यस और नो? नहीं कर सकता ना। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कि मैंने जो पैसा दिया उसका एसेट मुझे आज मिल चुका है, अब चाहे तो भागे तो भाग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको कभी भी मार्केट में जाके बेच दूंगा, क्योंकि वो एसेट मेरे पास है। वो एसेट किसी को देना नहीं होता है, ठीक है जी। वो एसेट किसी को देना नहीं होता, वो अपने पास रखना होता है। बट व्हाट इज द रिस्क फ्री? क्योंकि वहां पे एक रिस्क है। आपने जो गोल्ड खरीदा उसका रेट ऊपर भी जा सकता है, उसका रेट, क्या ये आपके या मेरे हाथ में है? नहीं है ना। तो क्या मैं गारंटी दे सकता हूं? नहीं दे सकता कि रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन एक हम पिछले 5 साल या 10 साल का ग्राफ चेक कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर पिछले 10 साल में सोना इतना बड़ा है तो अगले 10 साल में भी ग्रोथ करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या अगले 10 साल में सोने की प्राइस आज की प्राइस से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? कितनी जाएगी ये पता नहीं है, बट ऊपर जाएगी ये सबको पता है, ठीक है। एज इट इज ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कहता है कि अगर आप हमारे कहे अनुसार एक डिजिटल एसेट मार्केट से खरीदते हो, खुद के पास रखते हो, मार्केट में ही उसको सेल आउट करते हो, बट अगर उसकी प्राइस नीचे भी ऊपर जाएगी सबको अच्छा लगता है। बट यहाँ पे हम जो लोग बातें करने वाले टोटली नेगेटिव, हम नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे बीसीआई कहता है इफ बीसीआई गिव यू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस बैंक इंटरेस्ट अमाउंट श्योरिटी विद 6 ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट, तो क्या आप एक ऐसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो? बट अब बात आती है कि हमारे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। हमने यहाँ पे जो 6 मेजर सेक्टर, उसमें एजुकेशन है, बैंकिंग है, आईटी कॉमर्स है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटलिटी है, सप्लाई चेन, हमने पूरे के पूरे 6 प्रोजेक्टों को कैप्चर कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लॉन्च बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, जिसके अंदर हमने 6 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट बिटकार्ट एक्सचेंज, आप गूगल प्ले स्टोर पे चेक कर सकते हो, आ चुका है। कंपनी एज ए लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका अकाउंट ओपन हो चुका है। वेरी सून, उम्मीद है कि दीपावली से पहले ही फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया। बट सबसे मेजर पार्ट, क्योंकि वहां पे आईएनआर और डॉलर का लेन देन होगा, वो उन लोगों के लिए चाहिए जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं। बट हम लोग, ज्यादातर लोग हैं कि हमें डॉलर से कभी कोई वास्ता ही नहीं पड़ा, हमें चाहिए पेटीएम, हमें चाहिए फोन पे। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम हम एक ऐसा ई वॉलेट और यूपीआई लेके आ रहे हैं। आई थिंक मार्च और अप्रैल तक वो लॉन्च होने वाला है, जहां पे
जहां पे आपको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। कैन यू बिलीव इट? जहां पे इन होल वर्ल्ड फर्स्ट टाइम एक ऐसा ऐप आ रही है जो कहता है कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा भेज रहे हो, आपका इंटरनेट बंद है, सिग्नल नहीं आ रहा, डजंट मैटर, आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा भेज सकते हो विद 100% सिक्योरिटी, 100% एक्यूरेसी एंड अनएडिटेबल, कि आपके वॉलेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या ऐसे वॉलेट को हम यूज करना चाहेंगे? कस्टमर बनना चाहेंगे? या लोग भी कस्टमर बनना चाहेंगे? डेफिनेटली। बट अगर उसमें मालिक बन जाए तो, अगर उसमें मालिक बन जाए तो, वो भी बिना सिंगल रुपीज इन्वेस्ट किए, वो भी बिना सिंगल रुपीज इन्वेस्ट किए, और ये मौका है सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों के लिए, जिसमें 550% ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। ओनली 450 वैकेंसीज हमारे पास में है, बाकी के जो लोग आएंगे फिर वो वेटिंग में रहेंगे। एक हम जो वर्चुअल बैंक, जो भी हमने वीडियो देखा, वर्चुअल बैंक वी आर गोइंग टू लॉन्च, एंड एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जहां पे हम लोग कहेंगे आपका सिविल जीरो है, फर्क नहीं पड़ता, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आपका पैन कार्ड तक नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, हम आपको फाइनेंस देंगे, क्योंकि उसको फाइनेंस करने वाला या वहां का जो हेड है वो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का पार्टनर है, वो उस ऐप का ओनर है। और मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सीखा है, कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी में चीटिंग नहीं करता। कितने मालिक है जो अपनी कंपनी में चीटिंग करेंगे? कोई करेगा? अगर 1000 लोगों को हम एम्प्लॉय बना दे और उन्हीं को ओनर बना दे, तो अगर 1000 लोगों को हम एम्प्लॉय बना दे, वही एम्प्लॉय वही ओनर, तो कोई भी एम्प्लॉय वहां पे चीटिंग नहीं करेगा। हमें बहुत मोटा पैसा चाहिए, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में जो टॉप 20 बोर्ड है, दे हैव ऑलरेडी 60 करोड़ रुपीस फंड। हम लोगों के पास में ऑलरेडी 60 करोड़ का फंड है, जिससे हम 6 ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो विद इन 2 ईयर मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे। हमने एक नया आइडिया निकाला, नया स्टार्टअप किया कि अगर हम पैन इंडिया से 1000 लोगों को सर्च कर रहे हैं और आपको कहें सर आपको पैसा तो हमें देना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव मनी, आपको करना क्या है कि आपको इस ऐप को, इसमें शेयर होल्डिंग लेना है, आपको इसमें 1 लाख के 0.1% शेयर खरीदना है। डेफिनेटली अगर आप कभी भी शेयर खरीदते हो तो पैसा, क्या कभी फ्री में शेयर मिला है? ये सुनो, नहीं ना, और यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या कहूंगा, शेयर काम कीजिए, 1 लाख रुपए दीजिए, 1 लाख का शेयर ले जाइए, और इस ऐप को सिर्फ 100 दुकानों पे प्रमोट करना है। सिर्फ क्या हम एक ऐसी एडवांस ऐप जो विदाउट इंटरनेट चलती है, क्या सिर्फ 100 दुकानों पे प्रमोट नहीं कर सकते? ओनली ऑन 100 इजीली इतना तो कर सकते हैं। अगर हम 1000 लोग सिर्फ 100 दुकानों पे जाते, कितनी दुकानें हो गई? 1 लाख। और अगर एक दुकान पे एक दिन में एक कस्टमर भी आता है, ओनली सिंगल कस्टमर, ये कौन सी नहीं ऐप आ गई विदाउट इंटरनेट? आई डोंट बिलीव इट। करके देख ले, ये तो होता है, करके देख ले। अगर एक दिन में एक दुकान पे एक कस्टमर भी वो ऐप डाउनलोड करता है, 1 lakh ऐप डाउनलोड पर डे, दैट मींस कि विद इन 100 days वी कैन क्रिएट अप टू 1 CR कस्टमर। इट इज पॉसिबल इजीली। अब पेटीएम ने 1000 करोड़ के लिए कितना पैसा खर्च किया? 1000 करोड़। और हमने क्या किया? आपको 1 रुपए की सैलरी नहीं दी, आपको 1 रुपए का कैश, तो हम किसी को नहीं बांटने वाले, कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि आपको ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। अगर हम इस तरीके से 1 करोड़ कस्टमर क्रिएट कर ले, उसके लिए चाहिए हमें 1000 लोग जो आके कहते हैं यस सर, अगर जिस दिन ऐसी ऐप आ जाएगी उस दिन मैं डेफिनेटली 1 लाख रुपए आपको देके उस कंपनी का शेयर खरीद लूंगा। अगर आपको 1 लाख में शेयर मिले, कितने लोग खरीदना चाहेंगे? 2010 या 11 में एक विजन बोर्ड बनाया था, जिसपे मैंने लिखा था कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। जब मैं 15,000 की जॉब करता था, सिर्फ 15,000 की जॉब करता था, उस दिन लिखा था कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, या मेरे अकाउंट में 1 CR होना चाहिए। और आप मेरी पासबुक देख लेना, ठीक है जी, उसमें मिल जाएगा, या एसेट देख लेना, उसमें मिल जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरे ही साथ क्यों हुआ? मेरे साथ बहुत से लोग देखते थे,
या इस दुनिया में कितने लोगों सबके साथ तो नहीं होता, क्योंकि मैंने सिर्फ सपना देखा ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी मेहनत लगती है या जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है वो सारी मैंने की, और लास्ट में जाके यहाँ पे जाके मेरा सपना साकार हुआ, जिसका मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे ये सब हो पाया। क्या आप इन 11+ प्रोजेक्टों में पार्टनर बनना चाहते हो विदाउट रिस्क, क्योंकि आपको पैसा देना ही नहीं है, और हमें यहाँ पे जो टोटल फंड चाहिए दैट इज 2500 CR। हमें 11+ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना फंड चाहिए? 2500 करोड़। हमारे पास है सिर्फ 60 करोड़, तो फंड तो चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि जो हम 1000 लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, या तो उनके पास ऑलरेडी 2.5 करोड़ होना चाहिए। तो हम अगर हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जो कहते हैं सर मेरे पास 2.5 करोड़ तो नहीं है, मेरे पास 2.5 करोड़ तो नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मेरे पास 50,000 है, मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 3 लाख है, मेरे पास 5 लाख है, बट उस पैसे को मैं मेरे ही अकाउंट में रखूंगा। क्या कहते हैं? मेरे पास पैसा है लेकिन उसको मैं मेरे ही पास रखूंगा, आपको नहीं दे सकता। आपको दोगे तो शायद मेरे साथ गलत हो सकता है। अगर मेरा पैसा मेरे अकाउंट में रखा 2.5 करोड़ हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को ये लगता है या वो सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा पैसा मेरे अकाउंट में मेरे वॉलेट में रखा अगर वो 25 मिलियन में कन्वर्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखना चाहो सबके सब चाहते हैं सर, सब। लेकिन क्या ये आसान है? क्या ऐसा इजीली होता है? अगर ऐसा ही होता तो फिर इस दुनिया में लोग क्यों हैं, लोग जॉब क्यों कर रहे हैं, लोग रिक्शा क्यों चला रहे हैं, लोग पेट्रोल पंप पे क्यों काम कर रहे हैं, लोग क्यों ये सारा काम कर रहे हैं? दैट मींस कि ऐसा नहीं होता है। ये उन लोगों को लगता है जिनको आर्ट ऑफ अर्निंग का पता ही नहीं है, जिनको पैसे कमाने का सिद्धांत या रहस्य पता ही नहीं है, उनको लगता है। जैसे मैं किसी से पूछूं क्या 3 लाख रुपए कन्वर्ट इन 2.5 करोड़, ज्यादातर लोग नो, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। मैं नो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन क्या इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर चुके हैं? तो आपके सामने हाँ बहुत से लोग हैं, 2.5 करोड़ या बहुत मोटा पैसा उनके पास है, वो कर चुके हैं। तो अब बात आती है, क्या पैसा कमाना हंसी का खेल है? क्या पैसा कमाना हंसी का खेल है? और बिलीव मी पार्टनर्स, आपको ये जान के, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बिल्कुल एक अजूबा भी होगा, एक अलग भी लगेगा कि सच में पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट अगर हम पैसे कमाने के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर ना करके अगर पैसे को ही हायर कर ले, तो क्या पैसों से पैसा बनता है? ये सो नो, हम सब ने सुना है पैसों से पैसा बनता, उसने पैसों से पैसा बनाया, पैसा पैसों को खींचता है, या पैसा उसी के पास आता है जिसके पास पैसा है। ये सब हमने बचपन से सुना है और ये सारी बातें सच है, लेकिन कभी सीखा नहीं है कि अगर पैसों से पैसा बनता तो फिर बनाते क्यों नहीं? अगर पैसों से पैसा बनता तो फिर बनाते क्यों नहीं? क्योंकि इस दुनिया में मल्टीमिलियनर बनना हंसी का खेल है। करना क्या है? कुछ नहीं। इफ यू वांट टू ए मल्टीमिलियनर विद इन 50 ईयर, बाई प्रॉपर्टी एंड होल्ड फॉर 50 ईयर। अगर आपको 50 साल में करोड़पति बनना है, प्रॉपर्टी बाई कीजिए, ऐसे बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए। गोल्ड सबको पता है, जिसने 30 साल पहले गोल्ड खरीद के रखा था वो सारे आज करोड़पति है। कितना आसान, कहाँ रिस्क है? कई लोग तो सर इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा देना, देना मतलब जाना। नहीं सर, जिसने 30 साल पहले सोना खरीद के बैठ गया था सारे करोड़पति हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। या बाय शेयर एंड होल्ड फॉर 20 ईयर। 20 साल पहले जिसने भी शेयर मार्केट से शेयर खरीदे थे और अपने पास रखे थे, दे होल आर मल्टीमिलियनेयर, होल आर सब लोग। फिर भी जब मार्केट में मिलते ना, आप मार्केट में जरा 10 लोगों से मिलना, भाई शेयर मार्केट कैसा है, मैं चैलेंज करता हूं सर, 100 में से 98 लोग भाई बुरा है, गलत है, सट्टा है, पैसे डूबते हैं, लोगों के देखे मेरे डूबे। 98 लोग ये बात कहते हैं कि सर शेयर मार्केट बुरा है, लेकिन 2 लोग ऐसे भी हैं, नहीं सर भगवान है, इतना अमेजिंग है कि काम ही नहीं करना पड़ता, इतने हजारों करोड़ मैंने कमाए हैं, यू कैन चेक ऑन स्टेटमेंट। लेकिन क्या कभी हमारे दिमाग में जब हम फेवरेबल बाई करने जाते एक बार भी
हमारे दिमाग में आया कि एक फेविकोल ब्रांड है जिसको जो कंपनी के नाम से नहीं जाना जाता, प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हर कोई बाई करता है। इसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। सबसे बड़ा चीज डायरेक्टली आप जाके भाई फेविकोल ही दे, दूसरा दे भाई ये ना चाहिए, फेविकोल ही चाहिए, ठीक है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। क्या हमें वो कंपनी बनानी चाहिए? ये सुनो कि जिसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कोई सामने नहीं है, क्या करना चाहिए? कंपनी बनानी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सर बड़ा सोचोगे तभी बड़ा होगा डेफिनेटली। तो अब क्या सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपके पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन का आता है कि जो प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है, मुझे भी फेविकोल की कंपनी बनानी चाहिए, उसके इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे चाहिए 1000 करोड़। क्या है? क्या आंसर आएगा? यस और नो? इसके लिए मुझे चाहिए रिस्क। अगर मैंने कंपनी बना दी, मैं इसको बेट नहीं कर पाया, हो सकता है मेरा 1000 करोड़ डूब जाए। क्या रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो? और क्या हमें पता है कि फेविकोल बनता कैसे? इसको पता है? किसी को नहीं पता ना। दैट मींस कि ना हमारे पास 1000 करोड़ है, ना हम आइडिया है, ना हम रिस्क ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई साहब ये अपने बस की बात नहीं है, बड़े लोगों की बात है, साइड में करो, प्रोडक्ट खरीदो, मस्त रहो। सिंपल सा है, प्रोडक्ट खरीदो, फेविकोल यूज करो, मस्त रहो, क्यों टेंशन लेना, बना रहा है ना। लेकिन वहां पे 4th क्वेश्चन भी है जो शायद ही किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है, और जो कुछ बड़ा करने की सोचता है ना, डेफिनेटली उसके दिमाग में आया होगा या आज आ जाएगा। अगर मैं फेविकोल की कंपनी तो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ये सारे एसेट नहीं है, बट क्या मैं सिर्फ 10,000 रुपए का फेविकोल का शेयर खरीद दूं? तो मेरे पास 1000 करोड़ तो नहीं है फेविकोल की कंपनी बनाने, लेकिन 10,000 तो है। अगर मैं 10,000 का कंपनी का शेयर खरीद के ऐसे बैठ जाऊं, कोई दिक्कत? उसमें हिस्सेदारी तो खरीद सकता हूं। शेयर खरीदना मतलब हिस्सेदारी खरीदना। तो जिस भी व्यक्ति ने सन 2000 जुलाई 3 जुलाई सन 2000 को ओनली 10,000 का फेविकोल कंपनी का शेयर खरीदा था, बताओ पैसा कितना कन्वर्ट हो गया? कितना है? 171 करोड़ है वो। 171 करोड़, 10,000 रुपीज कन्वर्ट इन 171 करोड़ विद इन 20 ईयर। और हम लोग जो फेसबुक पे लिखते हैं मैं हूं बेरोजगार, और गर्व के साथ, मतलब जिसमें हमें शर्म आनी चाहिए, खुद को मतलब फील होना चाहिए, भाई तू क्यों है बेरोजगार? क्या घर वालों ने पढ़ाया लिखाया नहीं है? तू जाके काम करना। हो रहे हैं शेयर खरीद के बैठने में, कहां दिक्कत है? क्या होगा? या तो 10,000 5,000 होगा, 2 ही ऑप्शन है, जीरो तो होने वाला नहीं क्योंकि फेविकोल चल रहा है। या तो 10,000 का शेयर 5,000 होगा या 171 करोड़ का होगा। आप बताइए, अगर आपका 10,000 का शेयर 5,000 का हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कौन व्यक्ति कहता है सर मैं दिवालिया हो जाऊंगा? कोई व्यक्ति है सर अगर 10,000 का 5,000 हो गया ना, बस मेरे तो जमीन ही होगी, ये सब गिरवी रख जाएगी? नहीं ना। लेकिन अगर 171 करोड़ हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका, अगर आपका हो जाता तो क्या हम आपस में बात कर रहे होते? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ठीक है यार, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है पार्टनर्स। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है कि वो 2% लोग क्या करते थे, दे ऑल आर होल्डर, वो ट्रेडिंग नहीं करते थे। इफ यू आर डू ट्रेडिंग, वहां पे 99% चांस है कि आपका पैसा डूब सकता है या लोगों का डूबता है, सिर्फ 1% लोग पैसा कमाते हैं। बट इफ यू आर ए होल्डर, आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना ट्रेडिंग, सिर्फ खरीद के बैठ लो। या फिर सिंफनी, कौन व्यक्ति इस कंपनी को नहीं जानता? कौन व्यक्ति सिंफनी के कूलर यूज नहीं करता? हर कोई करता है। 10,000 रुपीज कन्वर्ट इन तकरीबन 140 करोड़। बजाज फाइनेंस 10,000 रुपीज कन्वर्ट इन 117 करोड़, 117 करोड़। अब सोचो, जब 10,000 के शेयर खरीदने वाले ने इतना कमा लिया, तो मालिक ने कितना कमाया होगा? जब 10,000 के शेयर होल्डर ने 10,000 को 117 करोड़ में कन्वर्ट कर लिया, मालिक ने कितना किया होगा? यही हमारे फाइनेंस में होने वाला है। ठीक है जी, कि बाद में तो हम शेयर बांटेंगे, 1,000 लोग तो फिक्स है कि उनको इनिशियल बांटेंगे, जैसे आईपीओ होता है कि वो सिलेक्टेड लोगों को मिलता है, वैसे यहाँ पे आईपीओ सिर्फ
1000 लोगों को मिलेगा। उसके बाद में जब कंपनी आगे ग्रोथ करेगी तो पब्लिक में जब उसका शेयर आएगा वो सबको बैठेगा, लेकिन 1000 मालिक हैं, इनको कितना ग्रोथ होने वाली है, वो भी उस कंपनी में जिसमें हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, वो भी उस कंपनी में जिसमें हमने 1 लाख का शेयर भी खरीद लिया बट हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर आज भी आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे 1000 रुपए का शेयर हर महीने खरीदना, बहुत से लोग सर सारा में 1000 रुपए देता था लेके भागी, सर पीएससीएल में 1000 रुपए देता था लेके भागी, वैसा आप वहां पे 1000 देते थे, आपको मिलता क्या था? एक स्लिप, यही था, आपको एक पर्ची मिलती थी। क्या था पर्ची में? क्या होगा? आप उस पर्ची को किसी को जाके दोगे, भाई साहब पर्ची पकड़ 1000 रुपए दे, कोई देगा? लेकिन अगर उस समय आप 1000 रुपए दो, 1000 रुपए को आपको शेयर दे दे, रिलायंस टाटा था नहीं किसी का भी, आप उस शेयर को कभी भी किसी को ले जाके दे तो सकते हो, ले भाई 1000 रुपए का शेयर 800 दे दे, यही तो होता है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जो हमें अब पर्ची पे काम नहीं करना। वैसा 1000 रुपए दे रहा हूं, 1000 रुपए का सामान अभी चाहिए, मेरे पास नहीं, कल को ये 1100 भी हो सकता है, कल को ये 900 भी हो सकता है, कल डिसाइड करेगा आज 1000 रुपए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम इस तरीके से करते तो इतने बेहतरीन है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता आफ्टर कंप्लीट 20 ईयर जॉब कि अब मैं करोड़पति नहीं हूं, या अभी भी मैं बाइक पे धक्के खा रहा हूं, या अभी भी मैं रेंटेड घर में हूं, ऐसा कह ही नहीं सकता अगर उसने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। इतना आसान है पैसे कमाना, सिर्फ 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी जिसने भी किया दे होल आर मल्टीमिलियनेयर टुडे, या कोई आज डिसीजन लेके जाता है कि मुझे करना है, गारंटेड आने वाले समय में उसका करोड़पति बनना कंफर्म है। बाय डिजिटल एसेट्स एंड होल्ड फॉर 5 ईयर। अगर आप डिजिटल एसेट, डिजिटल शेयर बाय करते हो, सिर्फ 5 साल बैठ जाते हो, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कहते मैंने 5 साल पहले 1 लाख 2 लाख 3 लाख के डिजिटल शेयर खरीदे थे, आज मैं करोड़पति नहीं हूं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें मैं, सर, हम में से बहुत से लोग उसके जीते जाते एग्जाम्पल जो कहते सर एक समय में 1.5 लाख के शेयर खरीदे थे 2013 में, सिर्फ एक क्या था, या तो 1.5 लाख जीरो होगा या कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अच्छा होते 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 अबाउट 5 CR हो जाएगा। अच्छा होते 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 अबाउट 5 CR हो जाएगा, क्योंकि अब आप बताइए आपके पास 5 ऑप्शन है, 50 साल, 40 ईयर, 30 ईयर, 20 ईयर, 5 ईयर, आप क्या चूज करना चाहते हो? प्रॉपर्टी में 50 साल, शेयर मार्केट में 20 साल और डिजिटल एसेट में 5 साल। ऐसा क्यों? अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना, अब तक जो मेरा सेशन था वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक जयपुर की प्रॉपर्टी, एक दिल्ली की है, एक सपोज यूपी की है। जयपुर के लोग कहाँ प्रॉपर्टी बाय करते हैं? जयपुर में। दिल्ली के लोग दिल्ली में, यूपी के लोग यूपी में। कि बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड। गांव के लोग गांव में बाय करते हैं, वैशाली के लोग वैशाली में बाय करते हैं। गांव में रेट तेजी से बढ़ेगा या वैशाली में तेजी से बढ़ेगा रेट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ज्यादा है, यहाँ पे पब्लिक ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो कभी भी जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है उसका रेट का फ्लक्चुएशन भी फास्ट होता है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है, जयपुर का व्यक्ति भी रिलायंस खरीदता है, दिल्ली का भी रिलायंस खरीदता है, यूपी का भी रिलायंस खरीदता है, पूरा इंडिया रिलायंस खरीदता है, एक ही शेयर बाय करता है। तो किसकी वॉल्यूम, किसकी प्राइस हाई होगी, शेयर मार्केट की या प्रॉपर्टी की? सिंपल सा लॉजिक है कि जिस पे वॉल्यूम ज्यादा है, जिस पे ट्रेडर ज्यादा है, जिस पे मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बट जो डिजिटल एसेट्स हैं, जो डिजिटल करेंसी है, उसमें होता है क्या, वो वर्ल्ड वाइड होती है। जो डिजिटल शेयर है, अमेरिका के लोग रिलायंस नहीं खरीदते, दुबई, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वो रिलायंस टाटा दानी शेयर उनके खुद के स्टॉक एक्सचेंज है, खुद की कंपनी है जहां पे वो ट्रेड करते हैं। बट जो डिजिटल एसेट्स हैं, पूरा वर्ल्ड वो बाय करता है, पूरा का पूरा वर्ल्ड उस डिजिटल एसेट्स को बाय करता है। तो उसकी वजह से रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, किसका तेजी से बढ़ेगा, डिजिटल एसेट्स का, क्योंकि उसका जो मार्केट में फ्लक्चुएशन है। आज तक जिन लोगों को लगता है कि मुझे आज तक मौका नहीं मिला कुछ बड़ा करने का, उन लोगों के लिए है BCI कि आइए हमारे साथ में, मिलिए हमारे साथ, पकड़िए हमारे साथ हमारा हाथ, जहां पे आपको 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है, आपका पैसा आपके पास में रखना है।
और अगर आपका पैसा आपके पास रखा रखा ग्रोथ करे, उसी के साथ में अगर हम पेटीएम जैसी, फाइनेंस कंपनी जैसी, वर्चुअल बैंक जैसी, बिटकार्ड वॉलेट जैसी, सोशल मीडिया जैसी कंपनियों में अगर हम काम करते और अपनी पूरी एनर्जी जो वहां लगा रहे थे, अगर 1000 लोग यहां लगा देते हैं, क्या हमें आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा? Yes or no? No. Yes or no? No. So are you ready? Yes. Are you? डिजिटल एसेट जैसा ही मैं बता रहा था कि वर्ल्ड वाइड लोग इसको ट्रेड करते हैं, होल्ड करते हैं, जिसको वजह से इसका रेट कंपेयर टू शेयर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। डे बाय डे सप्लाई डिक्रीज होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, बायर्स आर ग्रेटर देन टू सेलर्स, एंड सबसे मोस्ट पार्ट इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। नो कंपनी, नो मिडलमैन, नो फ्रॉड। सबसे बड़ा जहां पे कोई कंपनी ही नहीं है, जहां पे कोई मिडलमैन ही नहीं है, वहां पे फ्रॉड हो ही नहीं सकता। और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, क्योंकि कहावत है इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह दे 5 साल पहले मैं इस टेक्नोलॉजी में आया था, इस शेयर को खरीदा था और ऐसे बैठ गया और आज मैं करोड़पति नहीं हूं, आज मैं मल्टी मिलियन नहीं हूं। इस होल वर्ल्ड एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो अगर जहां पे चांसेस 100% है, नॉट 99.5, जहां पे चांसेस 100% है, दैट मींस कि वहां पे रिस्क का कोई सौदा ही नहीं है। और वहां पे जो एसेट्स है, शायद आपने काफी लोगों ने नाम भी सुना होगा, बिटकॉइन। लेकिन फिर वही बात, हमने सिर्फ सुना था या हमने किसी न्यूज के या वहां से सुना था, हमने कभी जाना ही नहीं। अगर आप इसको जानते हैं, जो लोग जान चुके थे वो आर मल्टी मिलियनर टुडे, क्योंकि इफ यू गो ऑन गूगल एंड सर्च व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन 2010, दैट इज 5 रुपीस, ओनली 5 रुपीस। एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन टुडे? अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख। 5 रुपए की चीज 10 साल में कन्वर्ट हो चुकी है 10 लाख में। फिर भी इंडिया में 95% लोग पता है क्या कहेंगे? हम इसको जानते थे, हमने इसको बाई किया, फिर भी टुडे वी आर इन लॉस। हम इसको जानते थे, हमने इसको बाई किया, फिर भी वी टोटली इन लॉस। अब आप उनसे पूछना क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन बनता है भाई, क्यों? कब बाई किया था? सर 2016 में बाई किया था। कितने का था भाई? 50,000 का था। अब आप बताओ, आप कोई चीज बाई करो 50,000 रुपए की, जो आज 10 लाख की है, क्या इसमें लॉस है? क्या इसमें लॉस है? फिर वो व्यक्ति क्यों कह रहा है? फिर आपसे भाई क्या हुआ, डिटेल में बताओ। कि भाई एक बंदा आता है, वो कहता है भाई 50,000 खरीद ले, मैंने खरीद लिया, मार्केट से खरीदवाया, मार्केट से खरीद लिया। लेकिन फिर वो दूसरे दिन आके कहता है भाई इसको दे दे, इस कंपनी में दे दे, डबल हो जाएगा। इसको दे दे, डबल हो जाएगा। मैंने उसको दे दिया 50,000 का 10 लाख हो गया। ठीक है, वो सीखना है कि जब तेरा एसेट तेरे पास रखा क्या 10 लाख से सेटिस्फाई नहीं है, कम है क्या? आप बताइए, क्या 50,000 की चीज 5 साल में 10 लाख हो जाना कम है? इनकम कम है क्या? फिर 20 लाख क्यों चाहिए? क्यों चाहिए 20 लाख? क्यों रिस्क लेना? और आपको क्या लगता है कि आप किसी को दोगे और वो आपको देगा? आप किसी को पैसा दोगे वो आपको देगा? आप किसी को सोना दोगे वो आपको वापस देगा? आप किसी को प्रॉपर्टी कागज दोगे वो आपको वापस देगा? फिर वो क्यों देगा? टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है, फिर हम पीछे क्यों रह रहे हैं? तो क्या हमें भी इस बदलती हुई दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए? यस और नो? यस। तो अब हम जो लोगों को ज्यादा रेफर करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमें भी उस एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपका डिसीजन होगा, हमारा नहीं है। ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कभी फिक्स नहीं करता कि आपको सिर्फ डिजिटल एसेट्स ही बाय करना, नहीं। आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, आप रिलायंस अडानी के शेयर बाय कर सकते हो, आप कमोडिटी बाय कर सकते हो, या आपको लगता है कि मुझे तो स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वे में जिसको पूरा वर्ल्ड बाय कर रहा है, मुझे भी वो बाय करना है, ताकि मेरे भी ग्रोथ 20 साल की कंपैरिजन में ओनली 5। क्योंकि आज अगर आप डिसीजन लेते हो ना, बीटीसी जा चुका है अबाउट 10 लाख, सेकंड पार्ट है WBTC जो सिर्फ और सिर्फ अभी 70 रुपीज का एक टाइम था। अब आप बताओ, जब जितेंद्र जी, हम काफी लोग थे, हमने 10 रुपए का एक एसेट बाय किया, सिर्फ 10 लाख का, आज वो 70 रुपए हो चुका है। जब 10 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुका 70 लाख में, डेट मींस की टोटल प्रॉफिट 60 लाख विद इन 2 ईयर। कितने लोग हैं यहाँ पे जो 2 साल का घर बैठे बिना काम के 60 लाख रुपए कमाते हैं?
क्या किया हमने इसके लिए? या जो लोग आए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ एसेट्स खरीदा, ऐसे बैठ गए, कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई बताना नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, और आज उनका पैसा 7 टाइम बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने वो एसेट्स मार्केट से खरीदा था, आज भी उन्हीं के पास है, आधी रात को सेल आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और मार्केट में बेच के पैसा अपने पॉकेट में आज ही ले सकते हैं। तो जब इस तरीके से पैसा बढ़ता है, जब मार्केट से खरीदना है, खुद के पास रखना है, मार्केट में बेचना है, तो क्या दिक्कत है? और वही चीज है जैसे अभी मैं शेयर मार्केट में कर रहा था, अगर आपको 20 साल में मल्टी मिलियनर बनना, 1000 रुपए का शेयर हर महीने खरीदते रहना 20 साल तक, बट अगर आपको डिजिटल एसेट्स में पैसा कमाना है, 5 साल ये काम कर लेना, या किसी को एडवाइस कर लेना, भाई 1000 रुपए का WBTC 5 साल खरीद ले, हर महीने 1000 रुपए का 5 साल खरीद ले, उसको 5 साल तक बेचना नहीं, शायद 99% संभावना है कि शायद तेरा पैसा भी इतना कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि BTC में 10,000 इन्वेस्ट किया था सन 2010 में, टुडे कन्वर्ट इन 150 करोड़। 10 साल में 10,000 कन्वर्ट इन 150 करोड़, ऐसा हो चुका है। मैंने जो BTC आज 10.5 लाख 10.5 लाख का है, 7,500 पे बाई किया था जब दिल्ली में जॉब करता था। छोड़ो ना जो, जब पैसा अपने लिए काम करा, छोड़ो ना जो, फिर यहाँ पे आ गए, फिर WBTC के अंदर इन्वेस्ट किया, 10 रुपीज में बाई किया, जो आज 70 रुपीज है। जब ऐसा हुआ तब लगा कि अगर ऐसा मेरे साथ हो सकता है, अगर यही चीज मैं 1000 लोगों के साथ करवा दूं तो। लेकिन हम लोगों ने क्या सबसे बेस्ट कि सर आपको कोई भी एसेट मेरे से बाय नहीं करना, हो सकता है मैं आपको गलत रेफर कर दूं, लेकिन अगर मार्केट से खरीदते हो तो अच्छी चीज है, जो लाखों लोग खरीद रहे, मार्केट में बेचना है। तो जब मैं आज से 2.5 साल पहले किसी को रेफर किया, जैसे जितेंद्र जी को कहा सर 3 लाख का खरीद के रख लो, जैसे यहाँ पे है, या तो 10,000 रुपए, आप बताओ आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका 10,000 रुपए कन्वर्ट इन 150 करोड़, या 10,000 होगा जीरो, कोई ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। या तो आपका 10,000 रुपए जीरो होगा, या 10,000 रुपए आपका कन्वर्ट होगा 150 करोड़ में। कितने लोग हैं जो ये रिस्क ले सकते हैं? हर व्यक्ति ले सकता है। सिंपल सा कि खोने के लिए 10,000 है, लेकिन पाने के लिए 150 करोड़ है। सिंपल सा लॉजिक है, होने के लिए इतना था। बट सबसे बड़ा, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इफ यू आर गारंटेड नॉट टू लॉस? अगर आपको कोई व्यक्ति श्योरिटी दे दे, कोई कम्युनिटी आपको श्योरिटी दे दे, सर मार्केट से खरीद लो 10,000 का, खुद के पास रख लो, कल को अगर आप उसको बेचते हो, लेकिन उसको 3 साल रखना है, 3 साल से पहले नहीं। अगर आप उसको मार्केट से खरीद के 3 साल तक अगर आपने अपने पास रख लिया, अगर ये 10,000 रुपए की चीज अगर डाउन हो गई तो 20,000 रुपए के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये डाउन हो गई तो 20,000 के लिए BCI जिम्मेदार है। बट अगर ये 150 करोड़ हो गया तो क्या आप उस पैसों से हमारे प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी लोगे? यस और नो? अगर आपका पैसा आपके पास रखा बढ़ जाए और फिर आपको बोला जाए कि क्या अब आप इस पैसों से हमारे प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी लोगे, तो लेकिन जिस कंपनी में आपने 1 लाख रुपए दे के शेयर खरीदा है, 1 लाख रुपए दे के शेयर खरीदा, अब आप थोड़े से जागरूक हो कि हाँ यार मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं 100 दुकानों पे जाके रेफर करूं। यस और नो? लेकिन हमारा सेकंड पार्ट क्या था कि हम आपसे पैसा तो लेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि मैंने आपसे कुछ लिया ही नहीं। अगर आपका पैसा आपके पास रखा बढ़ जाए तो उसके क्या ऑप्शन है? आप प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो, आप गोल्ड बाई कर सकते हो, आप रिलायंस का शेयर बाई कर सकते हो, या एसेट्स बाई कर सकते हो जो 5 ईयर में। अब जब हमने मार्केट देखा पीछे घूम के, कभी भी इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं? पिछले 2 साल में कितना ग्रोथ है। जैसे मैं आपको कहूं सर जमीन वैशाली में खरीदना चाहोगे कि गांव में? क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में ग्रोथ तेज है। ऑब्वियसली कि हम हमेशा इन्वेस्टमेंट में क्या देखते हैं कि जहां पे ग्रोथ तेज है हम वहां इन्वेस्ट करते हैं। एक रिलायंस का शेयर है साल में 20% ही ग्रोथ देता है, एक टाटा का है साल में 10% ही ग्रोथ देता है। कौन सा शेयर बाई करोगे? सबको पता है रिलायंस बाई करेंगे। एज इट इज जब 5 साल में अपना पैसा अपने पास रखा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेड, तो जिन लोगों ने हमारे कहने से 2.5 साल पहले जो जितेंद्र जी 3 लाख का एसेट बाई किया, टुडे इट्स कन्वर्ट अबाउट 21 लाख। ऐसा हो चुका है कि 2.5 साल पहले जिसने 3 लाख रुपए का एसेट बाई किया था वो आज 21 लाख का हो चुका है। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, जो हो चुका है पिछले 2.5 साल में, अगर 2.5 साल में अगर ऐसा आपके साथ हो जाए और अब आपको कहा जाए सर बिटकॉइन का 1 लाख का शेयर खरीदोगे, कोई दिक्कत? पेटीएम का 1 लाख का शेयर खरीदने में कोई दिक्कत? बैंक का 1 लाख का शेयर खरीदने में कोई दिक्कत? दैट मींस कि हम इन्वेस्टरों को भी पहले ही
फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको एक ऐसी आर्ट ऑफ अर्निंग सिखा रहे हैं कि अगर आपका पैसा आपके पास रखा रखा, क्योंकि अगर मैं इनको कहता हूं सर 3 लाख का शेयर खरीद लो, शेयर खरीद के मेरे को दे दो, मैं आपको 6 लाख की गारंटी देता हूं, आज 21 लाख हो गया, अब क्या होगा? क्या मैं इनको 21 लाख रुपए दूंगा वापस? नहीं। सिंपल सा, जहां पे आदमी का दिमाग आ गया ना वहां पे लालच आ सकता है, आता है, और जहां लालच आ गया वहां पे गलत हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, सर आपको खरीदना है मार्केट से खरीदना है, खुद के पास रखना है। सिंपल सी बात है, आपको खरीदना है मार्केट से खरीदना है, खुद के पास रखना है। अगर ये ऐसा हो जाए तो आप इन 6 कंपनियों में हमें पैसा दे के 1-1 लाख के 6 लाख के शेयर खरीद लेना। बट अगर ऐसा नहीं हो, जैसा मैं कहता हूं कि हर बार हम नेगेटिव भी सोचते हैं, अगर ऐसा नहीं हो उस कंडीशन में ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपको 6 कंपनियों में 6 लाख के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। अगर ऐसा नहीं हो तो दैट मींस कि ये एक ऐसा रिस्क फ्री इन्वेस्ट, जहां पे ऐसा हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपको रिटर्न में 6 कंपनी में 6 लाख के शेयर आपको देंगे ही देंगे। क्या इसमें आपको 1% का कहीं लॉस का सौदा लग रहा है? 1% का। दैट मींस ये तो वो एक लॉटरी का टिकट हो गया कि सर एक लॉटरी का टिकट खरीदना है 3 लाख का, इसके लिए आपको 3 लाख देने नहीं, इसे आपके अकाउंट में होनी चाहिए, बस सिर्फ आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर ये लग गया तो ये 2.5 करोड़ का, अगर ये नहीं लगी लॉटरी तो ये 6 लाख की, और वो भी सिर्फ 6 लाख नहीं, सिर्फ 6 लाख के तो आपको शेयर मिलेंगे जब वो कंपनी चलेगी, जब उसमें अबाउ 1 CR कस्टमर बनेंगे, जब हमारे बैंक के अंदर 500 करोड़ का फंड आएगा, और जब इस 1000 करोड़ के फंड को हम फाइनेंस कंपनी में मार्केट में रोटेट करेंगे, वहां से जब 2000 करोड़ का वो पैसा कन्वर्ट होगा, 1000 करोड़ प्रॉफिट आएगा, वो मेन पार्ट है। हम आपको इसलिए यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया कि आप आना है, शेयर खरीदना है, 6 लाख होते हैं शेयर बेच के बैठना, नहीं सर, वो तो आप वैसे ही कर लेना, उसमें तो आपको BCA में आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप मार्केट से वैसे ही कर सकते हो। WBT से खरीदना, रेट डबल हो जाए, बेच के निकल जाना। नहीं, हम यहाँ पे 1000 लोग कौन ले रहे हैं जो हमारे कहने से शेयर खरीद के 3 साल बैठ सके विद सियोरिटी, और जैसे ही उनका पैसा ग्रोथ हो चुका है, आपका भी होने वाला है, आज आप खरीदो विद इन 1.5 ईयर के अंदर आप भी कह दोगे सर मेरा भी 3 लाख अब 21 लाख में कन्वर्ट हो चुका, बताओ कब मुझे शेयर, जैसे सर का फोन आता है, सर वो बिटकार्ट ऐप लॉन्च भी हो चुका है, प्ले स्टोर पे आ भी चुका, फटाफट चालू करो और हमें शेयर दो, फटाफट चालू करो और हमें शेयर दो। ऐसे 500 लोगों का कॉल आता है। डेफिनेटली कल को जब आपका पैसा ग्रोथ हो जाएगा तब आपका भी कॉल होना है। तो ये हमारा सिंपल सा बिजनेस प्लान है। करना क्या है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, आप प्रेसिडेंट लेवल पे हमारी तरफ पोस्ट पे आ सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर, टीम कोऑर्डिनेटर, ये हमने 5 पोस्ट रखी है। मिनिमम है टीम कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर इज वेटिंग एरिया, या जो 1000 लोगों के बाद में जो लोग बाई करेंगे वो उसमें आएंगे। कि अगर आप 5000 एसेट्स खरीदते हो जो भी 70 रुपीज का है, खरीद के अगर अपने पास रखते हो जो तकरीबन 3 लाख में आता है, तो पहली चीज मार्केट से खरीदा, खुद के पास रखा, मार्केट में बेचा, तो क्या होगा? कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, सबसे बड़ा पार्ट। एंड सेकंड पार्ट, इफ यू होल्ड एसेट फॉर ए लॉन्ग टाइम देन योर रिस्क इज 0। अगर आप इसको 3 साल 2023 दिसंबर तक रख लेते हो, अगर बीच में बेच दिया आपका लॉस आपका प्रॉफिट, अगर आपने इसको दिसंबर 2023 तक रख लिया, दैट मींस कि आप ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया जिम्मेवार है कि आपको 6 कंपनियां जो बना के लॉन्च कर रही है, और हमारी कोशिश है कि अगले साल में 6 कंपनियां बना के लॉन्च कर दे, जो 23 के लिए कह रहे हैं, एग्रीमेंट में 23 है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर हमने आपको 21 में ही वो पेटीएम वो फाइनेंस कंपनी अगर आपको दे दी तो क्या होगा, आप फटाफट 2 साल हमारे पास टाइम है उसमें कस्टमर बनाने के, 100 दिन में 1 करोड़ नहीं बनाने, मगर तो 2 साल में भी अगर हमारे 1 करोड़ कस्टमर बन गए ना विद इन 2 ईयर भी, तो भी हमारा जो 21, 24, 25, 26 में जो प्रॉफिट आने वाला है ना, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से काम करते हैं, एसेट खरीदना है, खुद के पास रखना, इफ यू मेक ए प्रॉफिट फर्स्ट, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट आता रहेगा, आपका 3 लाख एसेट 5 लाख का हुआ, आप कहेंगे लाओ सर 1 लाख देके शेयर खरीद लो, आप ठीक है जी भाई, बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपने 1 लाख रुपए दिया, हमने आपको 1 लाख का शेयर दे दिया, फिर आपका एसेट बढ़ गया, फिर आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख का शेयर खरीद लिया, फिर आपका एसेट बढ़ा, फिर आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख का शेयर खरीद। एज इट इज, अगर हम प्रॉफिट पे गेम करें तो वी कैन से कि हमने इन कंपनियों में जो पैसा लगाया है वो हमारा पैसा रिस्क फ्री है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट, अब ये कितना हो सकता है, जब 5 रुपए का BTC कन्वर्ट इन 10 लाख, कन्वर्ट इन 10 लाख, तो क्या 10 रुपए का WBTC 5000 रुपए में कन्वर्ट नहीं हो सकता? Yes. सिंपल सी बात, ओनली 5000। और इसका जो प्रेडिक्शन, इफ यू गो ऑन गूगल एंड सर्च आउट व्हाट इज द प्रेडिक्शन ऑफ WBTC, आप पागल हो जाओगे, दैट इज $5000, $5000, 3.5 लाख जा सकता है। लेकिन हम कहते हैं सर वी आर इंडियन, वी डोंट नो अबाउट डॉलर क्या होता है, हम रुपड़ा जानते हैं, माइनर जानते हैं,
अगर ये $5,000 छोड़ो, अगर ये $5,000 भी हो गया तो हमारे जो 1,000 लोग हैं जिनके पास 5,000 WPT से जो मार्केट से खरीदार उन सबके पास है, वो पैसा उन्हीं के पास रखा रखा कन्वर्ट हो जाएगा 2.5 CR। 2.5 अगर ऐसा होता है तो आपका ऐसा कन्वर्ट हो सकता है। डेट मींस कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है। आप कौन सी वैसा लिख के दे दो, लिख के ये दे सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपका 3 लाख के डाउन आता है, उस कंडीशन में 6 लाख के लिए 6 लाख के आपके जो आपको शेयर मिलेंगे वो BCI देगी, वो हम आपको रिटर्न में दे सकते हैं, क्योंकि 60 करोड़ का बजट हमारे पास ऑलरेडी है। वो प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी बना रहे हैं, बिटकार्ड लॉन्च कर चुके हैं, पेटीएम मार्च अप्रैल में लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में फिर बैंक आ जाएगा, फिर फाइनेंस आ जाएगा और फिर बाकी के जो प्रोजेक्ट आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा जबरदस्त लेवल पे काम चल रहा है। बैंक कैन चेक ऑन गूगल व्हाट इज द प्राइस ऑफ WBTC इन 2018 एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ टुडे। जब प्राइस में डिफरेंस है, 7 गुना प्राइस बढ़ी है, तो खरीद के रखने में क्या दिक्कत है। और जब डबल के लिए BCI बढ़ाकर तो 10,000 खरीद, 3 लाख पे 6 लाख वालों की श्योरिटी है, तो 10,000 के लिए तो 20,000 वालों की श्योरिटी है डेफिनेटली। कि जब 3 लाख की एसेट 6 लाख की होगी, तो जिसने 10,000 में खरीदा वो तो 20,000 का होगा या नहीं होगा, सबका होगा ना। तो जब उनकी श्योरिटी, तो आपको तो टेंशन लेने की नहीं है, फिर भी 10,000 का खरीद के रख ले। अगर ये कल को 2 लाख का भी हो गया 10,000 की चीज, शायद तो एक छोटी मोटी गाड़ी ले सकता है, शायद 50,000, जैसे आज से 2.5 साल पहले जिसने 10,000 का खरीदा था 70,000 रुपए हो चुका है, आज वो बाइक ले सकता है। लेकिन क्या 10,000 में बाइक आती है? लेकिन यहाँ पे आती है। अगर जिसने वहां पे थोड़ा बड़ा खरीदा था, 50,000 का खरीदा था, आज 3.5 लाख का हो चुका है, आज वो क्या कर सकता है, एक अच्छी ठीक ठाक गाड़ी ले सकता है। जिसने 1 लाख का खरीदा था 7 लाख हो चुका है, एक अच्छी गाड़ी ले सकता है। जिसने 2 लाख का खरीदा था आज 14 लाख हो चुका है, किया सेल्टो जैसी गाड़ी ले सकता है। कितना आसान है, किया सेल्टो सिर्फ 2 लाख में आती है, फुल पेमेंट, कोई EMI का कोई काम नहीं, इतना आसान है करना। ऐसा क्यों लगता है या हम इस काबिल क्यों हो पाए? जो हमारे साथ आने वाले जो 2.5 साल में लोग आए ना, हर एक व्यक्ति इस कला को सीख चुका है, हर एक व्यक्ति के लिए पैसा काम कर रहा है। अब आपका टाइम है, लेकिन हमें सिर्फ छोटे से पैसे को काम पे नहीं लगाना, हमें आना है पार्टनरशिप में। सबसे बड़ा टास्क तो ये पार्ट है उन लोगों के लिए, जैसे बहुत से लोग सर मेरे पास 3.5 लाख रुपए भी नहीं है 5,000 एसेट्स खरीदने के लिए, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं। कितने का आप मैक्सिमम खरीद सकते हो? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आप मैक्सिमम बाई कर सकते हो, उसका एसेट्स बाई कर लो। और अगर अब आपको लगता है कि यहाँ पे रेफर पे अगर मैं किसी को बताऊंगा उसका कोई लॉस नहीं, उसको मरने की भी जरूरत नहीं है, बिना मरे उसके पास करोड़ों आ सकते हैं। डबल के लिए BCI बैठा है और वो भी प्रोजेक्टों में पार्टनरशिप देगा। वो प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी बना चुका है, कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी है उनका, और वो भी सारी लिमिटेड कंपनी है, आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। उसके बाद में जब आपको लगे कि अब अगर मैं किसी को रेफर कर देता हूँ, किसी को अगर इसमें हिस्सेदार बना देता हूं, तो आपको पर हिस्सेदार तकरीबन 50,000 रुपीज के समथिंग पर एक पार्टनर पे मिलता। मुझे नहीं पता आपकी कितनी अर्निंग है, लेकिन आप यहाँ पे अगर महीने में 5 लोगों से भी बात करते हैं, 5 लोगों को यहाँ पे जयपुर में ऑफिस से आपके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ अगर 5 लोगों को भी ऑफिस में लाके बिठा दिया ना, उसमें से 2 लोग इजीली जो ओपन माइंडेड है उनको क्लियर है कि भाई जो मेरी चीज मेरे पास में है, मैंने मार्केट से खरीदी है, लाखों लोग खरीदते हैं, 2.5 साल में रेट बढ़ चुका है, तो अगले 2.5 साल में भी बढ़ जाएगा। और डबल के लिए आप 6 लाख के शेयर दे रहे हो, पैसा बढ़ जाएगा तो आपको दे देंगे, नहीं बढ़ेगा तो आप दे रहे हो, बात खत्म। ठीक है जी, खरीद लेता हूं, तो आपको पर पार्टनर 50,000, डेट मींस कि अगर आपने 2 पार्टनर भी अगर उसमें से आते हैं, आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ इजीली कम से कम आप यहाँ पे ले सकते हो। और जितने ज्यादा रेफर करेंगे वो इनकम आपकी है ही है। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन VIP डिसेंट्रलाइज, क्योंकि जो माइनिंग होती है वहां से हम लोगों को ये रिवार्ड यहाँ पे बांटा जाता है। तो BTC एंड होल्ड इट विदाउट रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क का सौदा ही नहीं, मार्केट से खरीदा है, खुद के पास में रखा है, मार्केट में आपको उसे सेल आउट करना है। अर्न प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इट इन 11+ यूनिक प्रोजेक्ट। जैसे जैसे प्रॉफिट आता है इन प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी लेते रहना है। एंड एक्सेस WBTC विद VIP एफिलिएट प्रोग्राम को अगर जो भी कंपलसरी है, रेफर करना जरूरी नहीं है। आप 3.5 लाख का शेयर खरीदो, घर जाके बैठो, किसी को मत बताओ, कोई जरूरी नहीं है। वो सिर्फ अगर आपको लगता है, ये मुझे लगता है कि अगर मेरा 10 लाख 70 लाख में कन्वर्ट हो चुका है और वो पैसा मेरे ही पास है, किसी कंपनी के पास नहीं है जो लेके भागे, अगर मेरे साथ हो चुका है तो मुझे बताने में कहाँ दिक्कत है। जहां पे मुझे 15% का एक डिविडेंड मिलता है,
सबसे बड़ा चीज कि मैंने फ्लैट खरीदा, वो फ्लैट बहुत अच्छा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, मैंने 4 लोगों को रेफर कर दिया कि भाई साहब फ्लैट अच्छा है, खरीद ले। अगर वो खरीदता, अगर उससे मुझे 2 लाख रुपए मिले, मुझे क्या दिक्कत है अलग से। तो ये सेम वर्क ऑन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ सर पेटीएम बन रही है हिस्सेदारी ले, सर ओला बन रही है, सर उबर बन रही है हिस्सेदारी ले लो, सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहा है, जोमेटो स्विगी आ रहा है, हिस्सेदारी ले लो। शायद हम लोगों के पास कॉल नहीं आया। इट्स द फर्स्ट टाइम बीसीए करने जा रही है कि अगर आप हमारे साथ आते हो, हमारे प्रोजेक्ट प्रमोट करते हो, तो हम आपको इन 6 प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी देके हम बहुत बड़े लेवल पे चलते हैं। अब लास्ट में सबसे लास्ट पार्ट, सिर्फ देयर आर 4 प्लान। आपको क्या लगता है कि अगर हमने 60 करोड़ का बिजनेस प्लान बनाया है, अगर हमारे पास 60 करोड़ है, अगर हम रिस्क ले रहे हैं, क्या बिना सोचे समझे ले रहे हैं? नहीं ना? कि क्या हमारे बैकअप प्लान में वी हैव 4 बैकअप प्लान। सबसे बड़ा जो सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा, डेफिनेटली हर एक व्यक्ति, मतलब इसके बाद में मेरे पास शायद भी कोई वर्ड होगा आपको कहने के लिए। सबसे बड़ा देखिए, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्लान, आपने 5000 एसेट्स बाई किया, आप ही के पास रखा हुआ, आपने खरीदा, आप ही बेच सकते हो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इसकी रेट 5000 रुपए हो जाती है, जो 99% संभावना, अगर ऐसा हो जाता है, आपके पास में 2.5 CR होता है, 1000 लोगों के पास में ऐसा होता है। कितना पैसा हो गया? 2500 CR, 2500 करोड़ हो गया। सारे प्रोजेक्ट बन गए, कंपनी चल गई, दैट्स गुड। प्लान ए। प्लान बी, आपके पास 5000 शेयर है, 5000 रुपए रेट नहीं जाता है, 500 रुपए जाता है। मार्केट है ना, आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, सिर्फ 500 रुपए रेट जाता है, तो क्या होगा? आपका 3 लाख कन्वर्ट इन 25 लाख, 2.5 करोड़ की जगह 25 लाख हो जाएगा। फिर भी आप हमें 6 लाख रुपए दे दोगे, हमने जो 60 करोड़ लगाया है वो हमारा वापस आ जाएगा, और हम सब लोग मिलकर इन कंपनियों को चलाएंगे। जब फाइनेंस कंपनी से 1 करोड़ का प्रॉफिट आएगा हर व्यक्ति के पास, उससे फिर हम बाकी के प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हैं। यस और नो? यस। प्लान नंबर सी, आपके पास 5000 एसेट्स है, रेट आ गया 5 रुपीज। कभी भी कोई व्यक्ति नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन मैंने क्या कहा, सारे अगर हम 60 करोड़ का विजन लेके चल रहे, 60 करोड़ को मार्केट में लगा रखा है, क्या हमारे पास बैकअप प्लान नहीं होगा? अगर आपके पास 5000 एसेट्स है, प्राइस आ जाता है 5 रुपीज, जिसकी 0.001% भी संभावना नहीं है, अगर 5 रुपीज रेट आ जाता है, क्या होगा? हम आपको कहेंगे हम आपको 6 लाख के शेयर दे रहे हैं, जो हमने कमिटमेंट किया, आप हमें अभी पैसा नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कंपनियां बन चुकी है, हम सारे लोग मिलके उसी एनर्जी के साथ उन कंपनियों को चलाते हैं। 1 करोड़ पेटीएम में कस्टमर बनाते हैं, 1 लाख बैंक में कस्टमर बनाते हैं, और फाइनेंस कंपनी में हर व्यक्ति, अगर आप 10 लोगों को फाइनेंस देते हो, मैं 10 को देता हूं, 1000 लोग कितने को देंगे? 10,000 लोगों को फाइनेंस। क्या आप अपने आसपास सिर्फ 10 लोगों को नहीं जानते जो जेन्युइन है, जो किस टाइम पे चुका दे? आपको सिर्फ 10 को फाइनेंस देना, मुझे 10 को देना, लेकिन कंपनी के कितने कस्टमर हो गए? 10,000 कस्टमर, एक जेन्युइन कस्टमर फाइनेंस में। तो डेट मींस कि हमारा कभी एनपीए कुछ होगा ही नहीं। तो डेट मींस कि अगर रेट नीचे आ जाता 5 रुपए अब आगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो 6 कंपनियां हैं, उनसे हम 6 करोड़ भी कमाएंगे हर एक व्यक्ति। एंड प्लान डी, आपके पास 5000 एसेट्स है, रुपए आ जाता है, रेट आ जाता है 5 रुपया, और जो कंपनियां हैं वो भी नहीं चलती। इससे वर्स्ट कुछ हो सकता है? इससे वर्स्ट कि ऐसा हो गया पैसा कंपनी भी नहीं चल रही जी, कस्टमर नहीं बन रहे जी, क्या कोई दिक्कत नहीं, दे होल कंपनी आ रहे लिमिटेड कंपनियां, सब लिमिटेड कंपनियां, ठीक है जी। आपको आपका शेयर मिल गया, आप भी राइट नाउ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो ये कहे मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सेटल है, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जो भी कर रहा है। क्या अगर आज आपको या 5 साल तक आपको बीसीए से 1 भी रुपया ना मिले, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अगर हम इन कंपनियां बन चुकी है, प्रोजेक्ट 6 मार्केट में आ चुके, हम धीरे धीरे प्रमोट करते हैं। नहीं बनाते 1 करोड़ कस्टमर एक साथ, 10 लाख की बन गई जी, नहीं बनते 500 करोड़ का बैंक में 50 करोड़ बन गए जी, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस कंपनी 100 करोड़ से चला लेंगे। नहीं आएगा 1 करोड़ का प्रॉफिट 10 लाख का आएगा, एक व्यक्ति की कम आ जाएगा, धीरे चला लेंगे, 5 साल धीरे धीरे चला लेंगे। नहीं चाहिए 5 साल प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, 5वें साल, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट ये खर्चा नहीं है, आपको कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, किसी का कोई हमारा ऑफिस का खर्चा नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट का खर्चा नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं है। अगर हम उसको धीरे 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 चलाते हैं, 5 साल बाद हम भी तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर सकते हैं, जो सब करते हैं।
हम भी तो आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं, जो सब करते हैं। जो प्लान, हर कंपनी का प्लान ए होता, हमारा प्लान डी है। हमारा प्लान डी है, जिसपे जाने का 0.001% की चांसेस नहीं है। बट अगर मैं कहूं कि उसकी तैयारी हम 100% करके बैठ चुके, उसके लिए हमने बॉम्बे से एक बंदा अपॉइंट कर चुके हैं जो सारी चीजें देख रहा है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम किया हुआ बंदा है, कि जिस प्लान पे जाने की 0.001% भी संभावना नहीं है, अगर हम उसकी भी 100% तैयारी करके आज बैठे हैं, कि अगर ऐसा भी हो गया तो भी हमारे पास बैकअप प्लान है कि 5 साल बाद में बॉम्बे मार्केट में शेयर लो, क्योंकि हमारा एक्सपेंस तो है ही नहीं कंपनी चलाने के लिए, जो आ रहा है प्रॉफिट ही आ रहा है, तो प्रॉफिट दिखाते हैं। 5 साल बाद हम भी आईपीओ लॉन्च करते हैं, वहां से पब्लिक से पैसा उठाते हैं। उससे जब बजाज फाइनेंस वाला पब्लिक से 10,000 रुपए उठा के उसको 117 करोड़ दे सकता है, जिससे उठाया है उसको 117 करोड़ को रिटर्न दे सकता है, तो सोच के देखो कितनी ग्रोथ होगी कंपनी में, कितना ग्रोथ होगा। तो अगर यही काम हम कर ले तो ये हमारे पास 4 सबसे बेस्ट बैकअप प्लान है, जहां पे मेरे ख्याल से फर्स्ट प्लान ही हमारा 99 का 100% होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि आप पिछले 2 महीने पहले जो भी व्यक्ति ने एसेट बाय किया था, उन सब की ग्रोथ आप देख सकते हो, तकरीबन मतलब लॉकडाउन से लेके अब तक मोस्टली डबल रेट हो चुका है। लॉकडाउन के बाद में कई लोग कहते हैं सर लॉकडाउन में रोजगार चला गया, पैसा चला गया, इकोनॉमी चली गई, हमारी तो वैल्थ घट गई, लेकिन सिर्फ बीसीए वाले कहते हैं सर फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा है, मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा है, मैं काम करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ता, पैसा मेरे लिए काम कर रहा। सो गाइस, आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हो सर पैसों को काम पे लगाने के लिए? चाहे आप शेयर मार्केट चूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, आप चाहे कमोडिटी चूज कर सकते हो, आप डिजिटल एसेट्स कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, बट पैसों को काम पे लगाना है। आज से हर व्यक्ति ये कहेगा मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा है, चाहे 10,000 लगाओ, चाहे 10 लाख लगाओ, चाहे 10 करोड़ लगाओ, डिपेंड ऑन यू, बट पैसों को काम पे लगाना है और लॉन्ग टाइम के लिए काम पे लगाना है। 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए मत आ जाना। लोग कहते हैं आज लगा देते हो सर 2 महीने में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 2 महीने में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप डिजिटल एसेट में आते हो 5 साल आप बंद करके बैठ जाना, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप शेयर मार्केट में आते हो 20 साल आप बंद करके बैठ जाना, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कम्युनिटी में आते हो 30 साल आप बंद करके वहां पे बैठ जाना, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप प्रॉपर्टी में तो है ही है, अगर आप उसमें आते हो तो आप वहां पे 50 ईयर आप बंद करके बैठ जाना, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा आर्ट ऑफ अर्निंग की पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसा कमाने के लिए जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत, सिर्फ पैसों को काम पे लगाने की जरूरत है। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? जोरदार तालियों के साथ आप